हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं योसेमिटी वैली, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया के पास हूँ। एंड आज की जर्नी में मैं आपको ले जाऊँगी योसेमिटी वैली की ओर, जहाँ पर हम कुछ ग्लेशियर पॉइंट्स को देखेंगे। एंड वी आर गोइंग टू बेसिकली विटनेस वेजिटेशन एंड इफ़ पॉसिबल, अगर हम लकी हुए तो हम लोग शायद कुछ वाइल्ड लाइफ भी देख सकते हैं। हम लोग अपने गेस्ट हाउस से ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। प्लान था कि हम लोग 8:30 इन द मॉर्निंग निकल जाएं, बट इट्स ऑलमोस्ट 10 राइट नाउ। सो वी आर गोइंग टू प्लान आवर जर्नी अहेड एंड आई सी यू ऑन वे। ओके, अब हमारा ऑलमोस्ट सामान सारा पैक हो चुका है एंड नाउ वी ऑल आर रेडी टू गो। गाइस, योसेमिटी वैली जो कि बेसिकली सैन फ्रांसिस्को से अराउंड 170 to 200 किलोमीटर्स दूर है। तो अभी जहाँ पर हम हैं, इट्स विद इन द प्रेमाइस ऑफ द योसेमिटी नेशनल पार्क विच इज़ इन कैलिफोर्निया स्टेट। बट अभी हमें 3 घंटे अराउंड लग सकते हैं, सीइंग द ट्रैफिक एंड दी मे बी द पीक सीजन विच इज़ नाउ गोइंग टू हैपन नाउ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं देयर इज़ अ सबवे में हम जाके कुछ, वी हैव आवर पीपल ऑल्सो हु आर so hungry right now in the morning that as you can see हमें लाइन में भी लगना पड़ेगा थोड़ा सा। This is the option being a vegetarian. I sometimes find it kind of difficult to know कि कौन सा vegetarian option है कौन सा नहीं, but I think now we have some vegetarian patty as well, so maybe I'm going to stuff that veggie patty and add some lettuce and some khas foods, general vegetarian things. So finally हमारे सारे subways ready हैं and हम लोगों का प्लान ये है कि गाड़ी में बैठेंगे और फिर हम लोग खाएंगे, क्योंकि आगे जाके थोड़ा सा ट्रैफिक मिल सकता है हम लोगों को। तो दोस्तों, हम लोगों ने अपने सबवेज साथ में ले लिए हैं और कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर बाकी काम दूजा। एक्सेप्ट हमारे ड्राइवर साहब जो कि अभी नहीं खा पाएंगे फॉर अ वाइल, क्योंकि अभी हम ड्राइव कर रहे हैं। बट बिल्कुल हम उनको भी खिलाएंगे खाना। वॉशरूम में तो आपके पहाड़ देख रहे हैं, सो बेसिकली इसी के ही पीछे हमारा योसेमिटी नेशनल पार्क है and we are going there and it might take 2.5 hours for us to reach there. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. बहुत यहाँ आप देख सकते हैं ट्रीज के पत्ते बहुत वाइट भी देखने को मिल रहे हैं। अगेन मैं ऐसे गैस मार रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आग लगती है, तो आग की वजह से ये पेड़ ऐसे जल जाते हैं, तो सफेद हो जाते हैं। ऐसा होता है कि खुद भी लोग जला देते हैं पेड़, ऐसा क्यों करते होंगे लोग? वाइल्ड फायर कंट्रोल करने के लिए। ओके बीच में ओके, सो बेसिकली वाइल्ड फायर को कंट्रोल करने के लिए भी कभी कभार जो यहाँ का डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट है वो जला देते हैं कुछ पेड़, सो दैट एक कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाए, सो दैट इन केस अगर कहीं आग लगती है तो वो बाकी चेन ऑफ ट्रीज़ में ना फैले। सो यहाँ ट्रैफिक की हालत को देखते हुए हमने फटाफट से अपने ड्राइवर्स को स्वैप कर लिया है, सो दैट ये अपना सबवे का खाना भी खा पाएंगे आराम से। और अभी सीट बेल्ट नहीं पहनी है, सो मैं जल्दी से बोलूँगी कि सीट बेल्ट पहन लीजिए, अदरवाइज $1,000 का फाइन लग सकता है आप पर। ओके, तो विंटर्स में पूरा टाइम ये बंद रहता है रोड? स्नोफॉल की वजह से फिर अच्छा, समर आने के टाइम ये साफ करना चालू करते हैं ताकि फिर टूरिस्ट तब आने। स्नो एक्टिविटीज के लिए आ जाते हैं लोग, तो बस तभी नहीं आ पाते जब स्नो की वजह से अगर रास्ता बंद होगा ना, कोई नहीं आता। अच्छा, राइट बिल्कुल क्लोज होगा तो ही नहीं आते, अदरवाइज रोड अगर है ओपन रोड क्लोज ही रहता है। नहीं अप्रैल में चालू करते हैं लोग। नहीं रे, ओके। अरे भाई मैं रहती हूँ यहाँ पे, मुझे पता है। कहाँ पे रहती है तू? कहाँ पे ओके गाइस, तो आप लोग कमेंट्स में हमें बताइएगा आप अपनी रिसर्च से कि क्या ये कमेंट्स में फिर इसको डिबंक कर कि क्या ये ऑल द ईयर राउंड खुला रहता है या फिर कुछ मंथ्स में, वीक्स में बंद हो जाता है? तो यहाँ पे ऐसा होता है कि कभी बहुत अगर स्नो है तो पूरा रास्ता बंद अगर होगा तो नहीं जा सकता कोई। अगर थोड़ी बहुत स्नो है तो बोलते हैं नीचे चेन लगा के जाना है। ओके, सो टायर पे चेन लगा के फिर लोग आते हैं ऊपर। ओके, और थोड़ा अगर लाइट स्नो है तो वैसे ही बिना चेन के भी आ सकते हैं। ओके, सो आप लोग तो टेस्ला लेके आया था स्नो में। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था उनका, मतलब अच्छा था या कुछ स्नो एडवेंचर्स हैं यहाँ पे? लाइक विंटर वंडरलैंड इन स्नो, योसेमिटी। ब्यूटीफुल।
सो बेसिकली जो ये आप देख रहे हैं, ही इज़ फ्रॉम इंडियानापोलिस एंड अक्षता दी इज़ फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया ओनली। आरुष जी, आप क्या बताना चाहेंगे कि कौन सही कह रहे हैं, अक्षता जी या फिर ऋषि जी? आप यहाँ टिकट लेके आते हैं? कब लेके आते हैं? जो भी हो, हम जब भी आए बस खुला हो। ओके आरुष का ऐसा है कि मैं कभी भी आ सकता हूँ। मैं खोल मैं दूंगा। ये ओके, वेरी नाइस। अकेला भी आ सकता है। Okay, so now as we are approaching height, about an elevation of 3100 feet, आप लोग देख सकते हैं how the vegetation differs. Like आपको alpine forest देखने को मिलेंगे. We have some deodar trees as well, because अगर आप geographically देखें, we are in the temperate zone of the earth and यहाँ पे snowfall होती है during winters time. तो जितने भी greener plants, trees आपको दिखाई दे रहे हैं, they turn actually brown and red during autumn and winter season. So we are kind of lucky that हम लोग मई के टाइम पे आ रहे हैं. सो इस टाइम पे इतना हमको भीड़ भी नहीं देखने को मिलेगा, होपफुली इफ़ वी गेट लकी. एंड मौसम तो अच्छा है ही, ऑल्दो इट्स अ बिट सनी अराउंड 26 डिग्री सेल्सियस. बट होपफुली हम लोग जब हाइकिंग करेंगे, मे बी वी आर गोइंग टू स्वेट एंड देन ऑफ कोर्स होपफुली हमारी बॉडी थोड़ा कूल डाउन भी करेगी. ये स्विचिंग स्वैपिंग क्यों कर रहे हैं आप लोग? चेक करने के लिए कि वो लोग पास में चेक करते हैं. सो यहाँ पे पार्किंग का कितना रहता है? एंट्री फी रहती है जो यहाँ पे लिखा है मेरे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रेसिडेंट्स के. सो फॉर नॉन रेजिडेंट $250. हाँ, ये नया चालू किया है. Will I be paying $250? Oh my goodness. Would you like a map today? Yes, please. And you are all set. Have a great day. You too. तो दोस्तों, सनस्क्रीन भी लगा दी गई है. मैंने पूरे बॉडी में स्प्रे भी लगा लिया है क्योंकि यहाँ पे अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस हो गए हैं. बट आई थिंक अगर हम ट्रेल्स में जाएंगे तो क्योंकि पेड़ हैं तो शायद छाँव भी हमें बहुत सारी मिलेगी. बट फॉर द टाइम बीइंग आई एम जस्ट गोइंग टू पुट माई स्पेक्स एंड सम हैट मे बी, एंड देन हम फटाफट से अब रेडी होते हैं बिकॉज वी हैव टू टेक अ शटल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया. एंड यहाँ से फिर हम हाइकिंग स्पॉट में जाएंगे एंड देन वहाँ पे मैं आप लोगों को मिलती हूँ. We are all set. तो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति. I think yes, we are here. Big oak flat entrance, and from here we will be moving to this glacier point because that's would be like the final point जहाँ पर हम जाएंगे. At least आज के hiking में एरिया में है. That is basically the south country of the Yosemite National Park. Mariposa Grove is the area right now जहाँ पर अभी हम हैं. यहाँ पर the area is Wawona area. So what they say is that 19th century में जब लोग यहाँ पर आए थे, like some of the people who have settled around the valley, they try to explore the area, and that is how यहाँ पे लोगों को इस जगह के बारे में पता चला. So guided tours यहाँ पर होते हैं spring and fall season में. Then you have your summers में other guided tours भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं. And कुछ however we also have to be careful about the hazards. So first one, feeding wild animals, off-road travel, high water, untreated drinking water, changing weather especially in winter areas, and staying from established trails. तो ये सारी चीज़ें हैं that we should be mindful of कि हमें animals से थोड़ा सा दूर रहना, because of course this is all about the wilderness, and of course क्योंकि अभी हम May 2026 में आ रहे हैं, there has been a bit of an outbreak of hantavirus as well, so हमें बस उस चीज़ का थोड़ा सा precaution भी रखना पड़ेगा. And okay, so मैंने फटाफट से योसेमिटी नेशनल पार्क का मैप ले लिया है. So it kind of looks like this, like a booklet, लेकिन ये पूरा मैप यहाँ पर है. हाँ, यहाँ पे हम लोग मैम थ्रू, तो हम लोग यहाँ पे अभी ये थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे ये साइड पे. तो हाइक के बड़े बड़े पेड़ देखेंगे, तुम लोगों को दिखाएंगे हम लोग. वो शायद नेक्स्ट वीडियो. एंड आई थिंक ये मेन विल्डरनेस एरिया है जहाँ पर कह रहे हैं कि भाई भालू भी आ सकते हैं, which I am a bit scared of. So this is the wildlife and the vegetation here. Sequoia-cones, chickberry, giant sequoias, Pacific dogwood. Sorry मैं इस तरीके से बोल रही हूँ, I might not be pronouncing it well, but we have some black bear, black oak, acorn, woodpecker, mule deer. So let's see हमें कौन से देखने को मिलते हैं. हम आप लोगों को नहीं बता सकते भी इतना रिलीफ मिल रहा है क्योंकि छाँव है. एंड दिस ओनली टेल्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ, इन आवर वर्ल्ड. एट द स्टेशन ऑफ मैरीपोजा ग्रोव फटाफट से हम यहाँ पर बैठते हैं. एंड हाय, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत धूप है बाहर, तो से क्या होता है. बट फाइनली अच्छी बात है कितनी क्राउडेड सी शटल में हमें सीट मिल गई. सो वी वर लकी इनफ. तो हमारे कुछ दोस्तों ने अच्छी खासी स्ट्रैटेजी बनाई थी कि हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, वहाँ पे बैठेंगे. तो हम दोनों यहाँ बैठे और बाकी टीम कहाँ थे?
एज यू कैन सी इनको खड़े होना पड़ा, दोनों को खड़े होना पड़ रहा है। तो स्ट्रैटेजी फेल हो चुकी है। सो अगेन हम मैरीपोसा ग्रोव में ही हैं, बट अभी हम इस साइड आ रहे हैं, हमें थोड़ा सा इस साइड पे है, हमें जाना है पूरे ट्रेल्स को देखते हैं। Okay, so now we have decided we are going to do the Grizzly Giant Loop Trail, which will, the intensity of which is around moderate, and then we are having I think 2-3 hours, so we are going to do this 3-kilometer loop from the trailhead, and these are my team members. How is the Josh, guys? ये एक बहुत ही फुद्दू टीम मेंबर्स हैं हमारे साथ। कितनी सुंदर हवा चल रही है यहाँ पर, झूठ बोलते हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं। गाइज, आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिए, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। एज यू कैन सी पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। हाय गाइज, से हाय। Oops. Are you okay? इसको तो थंबनेल पे लगाया जाएगा। तो यहाँ पे ऋषि जी एक जंप करने वाले हैं। Let's see how it goes. ओह, आरुष जी अपना हाइट का फ़ायदा उठाते हुए। There are some of the Sequoia trees जो कि आप लाइट ब्राउन में देख पा रहे हैं। These are very giant trees and around 1000 years old हैं ये trees सारे, as you can see as well. Okay, how's the Josh, guys? बहुत बड़ा giant पेड़ गिरा हुआ है। So basically this is the fallen monarch. तो basically ये इस ट्री के बारे में थोड़ा सा रेलेवेंस बता रहे हैं कि क्यों ये गिराया गया है। इसके बारे में हम आते वक्त ज़रूर बताएंगे आप लोगों को। तब तक के लिए थोड़ी सी माइल्ड जॉगिंग मुझे शुरू कर देनी चाहिए, बिकॉज मेरे आगे के टीम मेंबर्स आगे हैं, एंड वी हैव टू कवर दिस शॉर्ट ट्रेल क्विकली सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर ग्रिजली ट्रेल। तो देख रहे हो गाइस, हमारी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि सिर्फ 500 मीटर चलने के बाद वी आर लाइक कि हम लोग बहुत थक गए हैं एंड वी माइट नीड टू वाटर ब्रेक, बट हमें चलते जाना है, यही ज़िंदगी है, रुकना नहीं है। सो इसी स्पिरिट के साथ वी आर गोइंग टू जस्ट मूव, चाहे हम स्लोली ही चलते रहें, बट वी हैव टू डू, बिकॉज एक्चुअली अभी मेन ट्रेल तो शुरू ही नहीं हुई है, तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग। इस पॉइंट से हमारा मेन ट्रेलिंग शुरू हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एलिवेशन देखने को मिल रहा है। सो ऑफ कोर्स हम अपनी एनर्जी को सस्टेन करते हुए, थोड़ा सा कम बात करते हुए, हल्का हल्का पानी पीते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ऑल थ्रू आउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे पेड़ इंटेंशनली गिराए गए हैं बाय दी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। 1000 कैसे होगी? दोस्तों, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बता देती हूँ कि ये जितना भी हमारा जितने भी कंसेंट्रिक सर्कल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, विच इज़ दी पार्क, जितने ज़्यादा आपको लेयरिंग देखने को मिल रही है, दैट इंडिकेट्स कि कितना पुराना ये ट्री है। तो आई माई नॉट बी काउंटिंग राइट नाउ, बट आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं, एंड दिस रिप्रेजेंट्स कि कितना ओल्ड ट्री ये हो सकता है। नो स्टॉपिंग प्लीज़, चलते रहिए, चलते रहिए, ज़िंदगी का नाम है गाड़ी। हेलो, do you guys remember of the Robert Frost's poem, The Roads Less Traveled By? So where are we going right now? आप लोगों को याद है हमारे क्लास 6th या 7th में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम हो रही थी, द रोड लेस ट्रैवल्ड बाय। नहीं तो बहुत छोटे, हमारे पास नहीं थी। सो आपको याद नहीं है, ये सिलेबस में थी। तो दिस एरिया रिमाइंड्स मी ऑफ दैट पोएम, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग रोड्स एंड ट्रेल्स देखने को मिल रही हैं, एंड वी हैव टू बेसिकली चूज़ कि हम कौन सी रोड लेने वाले हैं। सो ऑफ कोर्स इट्स अ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, द रोड लेस ट्रैवल्ड बाय। आप लोगों को अगर 2 रोड्स पे जाना है, लाइक 2 रोड्स आर डाइवर्जिंग इन अ फॉरेस्ट, विच रोड आर यू गोइंग टू चूज़? आर यू गोइंग टू चूज़ द रोड विच इज़ मोर ट्रैवल्ड बाय, क्योंकि वो एक सेंस ऑफ सर्टेनिटी दिखाती है, बट अगर एक ऐसी रोड है जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल्ड बाय नहीं है, तो वुड यू बी ओके टेकिंग सम रिस्क इन लाइफ एंड जस्ट गोइंग इट एनीवे? Yeah, I will go. We have a person who takes all sort of risks.
ड्राइविंग करना। अभी मैं खींचूंगा ही नहीं। Tararararam pam, tararararam pam 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 pam. में ना ऐसे What is this that I don't know anything about, but yeah. जा सकते हैं। यही तक तो है चलो आना। कौन लेगा रिस्क? द रोड लेस ट्रैवल्ड बाय आरुष भैया। यस, लीड द वे। सो गाइज फाइनली हम इतनी हाइट चढ़कर आए हैं, लग रहा था स्लिप हो जाएंगे बट फाइनली वी मेड इट। कैसा लग रहा है दोस्तों? अभी वापस कैसे जाएंगे? अभी सबकी हालत एकदम टाइट हो रखी है, सब एकदम थक चुके हैं। यू नो वाई? बिकॉज अभी हमें इतना दूर नीचे जाना है एंड वी माइट स्लिप, वी डोंट नो, बट वी आर सो टायर्ड, वी आर सो टायर्ड। भाग के जाओ वहाँ तक। एक स्टेप ये, 2 स्टेप, तीसरा स्टेप। इजी है पक्का? इसको पकड़ के आ सकते हैं, पत्थर है इसलिए पकड़ के। ओह अच्छा। ध्यान से जाना, पकड़ के। वहाँ से इजी है ये। ओके। और रुक नहीं रहा। टोपी काम ऐसे गिरेंगे क्या? हाँ? टोपी काम किया। मैं भी थोड़ी सी कोशिश करूंगी डेयरिंग बनने के परसूट पे। आई एम ऑल्सो गोइंग टू go there, lead my seniors now, sorry, follow my seniors. ये रोड नॉट टेकन, आरुष भैया वापस। याद आया आपको? राधा याद आया फाइनली? गो आरुष भैया। को फॉलो करते हुए अब धीरे धीरे नीचे पहुंचूंगी। तो फाइनली हम लोग तो खैर पहुंच गए हैं एंड ऑल्सो वी हैव द ट्रैवलर्स हु टुक द रोड लेस ट्रैवल्ड बाय। कह सकते हैं हम सक्सेसफुली कि देर आए दुरुस्त आए। कह सकते हैं कि सब इजी है। कह सकते हैं सब इजी है। सो एनीथिंग इज इजी until it is not done and everything is easy until it is Everything is difficult. everything is difficult until it is Not done. done. मनाने पे उनको दिक्कत है। आप वैलेंटाइंस डे मनाते हैं? हमारे कोई है ही नहीं वैलेंटाइन। Oh God. आरिश भैया आप मनाते हैं? सेम आंसर। हटो भाई। क्या आप वैलेंटाइंस डे मनाते हैं? सो बेसिकली वी आर गोइंग बैक टू आवर शटल। वहाँ से हम लोग कार पिक करेंगे एंड जायंट ग्लेशियर की ओर जाएंगे। इट जस्ट सीम्स सो सरियल एंड ब्यूटिफुल कि हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। वी आर जस्ट स्पेंडिंग सम टाइम इन सॉलिट्यूड, इन नेचर। बर्ड्स आर चर्पिंग एज यू माइट हियर, बट इट्स जस्ट सो ब्यूटिफुल एंड सो सीरीन कि हमारा वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा है। बट ऑफ कोर्स हमें जाना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग थोड़े डिहाइड्रेटेड हो चुके हैं, हमें थोड़ी सी भूख भी लग रही है। बट इट जस्ट कॉन्स्टेंटली रिमाइंड्स मी ऑफ हाउ इम्पॉर्टेंट the movement is for us as human beings, because we all are doing our college, our 9 to 5 job. कुछ लोग अपना अपना स्टार्टअप बनाने की भी सोच रहे हैं. सो एवरीबडी, आई थिंक इस एज में एवरीवन इज़ लाइक ग्रिलिंग, राइट? क्योंकि सबको अपनी वो यूथ एनर्जी स्पेंड करनी है टू मेक समथिंग गुड इन लाइफ, टू बी कंस्ट्रक्टिव, टू बी प्रोडक्टिव ऑल द टाइम्स. बट इट्स ऑल्सो एसेंशियल कि हम थोड़ा सा टाइम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से निकालें एंड वी come out in the nature and do some movement and just travel the world, travel the beautiful bounties of earth that the God has given us. So that's my TED talk. हम लोग मिलेंगे आपको अब आगे. ये स्पॉट सही है. So we have one more candidate who want to use this road which is less traveled by. Please गिर मत जाना guys. So we have another candidate who want to take risks in life.
बस कोई ऐसे धक्का दे दे तो मज़ा ही आ जाए। सबका साथ सबका विकास। आई थिंक वो देख के उल्टा घूम गए होंगे। लकड़ी वाला पाथ वापस नहीं है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा है ये पानी का एक स्रोत जा रहा है नीचे नीचे जंगलों की ओर। वो वीडियो ले ही नहीं रहा, वो देख सीधा देख रहा है वीडियो। अरे मेरे को तो देखना पड़ेगा ना नीचे। अभी ठीक है। यहाँ पर कोई मुझे एक स्प्राइट की बोतल दे देना, आई विल बी गुड टू गो। देखिए यहाँ पर किस तरीके से पेड़ों को जलाया गया है इंटेंशनली। डू यू नो द रीज़न व्हाई? एक्चुअली आई डोंट नो द रीज़न व्हाई, बट मुझे भी क्यूरियोसिटी है क्यों जलाते हैं ऐसा। ओके सो दोस्तों, कमेंट में जाकर जिसको पता है प्लीज़ हमें बताइए थोड़ा सा, जिसको थोड़ा बहुत बॉटनी या ज्योग्राफी का नॉलेज है। सो दोस्तों, अभी इन लोगों का प्लान बना है कि प्रॉबेबली मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं लाइक स्ट्रीम नीचे जाने वाला रास्ता, मैं ये वाला रास्ता नहीं लेने वाली। I will be taking the long route, which is okay, which is fine. So I might have to jog so that मैं इनके टाइम तक पहुँच पाऊँ hopefully. And I like and I love jogging, so I'm gonna do that. So मैं jogging करते हुए थोड़ा सा नीचे जाऊँगी। अच्छी बात ये है कि मैं पहाड़ी के थोड़ा नीचे ही जा रही हूँ, so मुझे बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी पुट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि इंडिया में आप में से कौन कौन लोग फॉरेस्ट ट्रेलिंग करते हैं या फिर हाइकिंग करते हैं, एंड हाउ डज़ दैट मेक यू फील। बिकॉज़ यू नो हम सिटीज़ में रहते हैं, अर्बन लाइफ हम लोगों का रहता है, लेकिन अक्सर हम बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो जाते हैं विद ऑल द सोशल कम्युनिकेशन दैट वी हैव टू डू। हमारी सोशल बैटरीज यू नो बहुत टायर्ड भी हो जाती है एट टाइम्स। सो इट समटाइम्स फील्स रिलैक्सिंग जब हम ऐसे यहाँ पर शांति वाले एरिया में आते हैं और प्लांट्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। तो आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आप इंडिया में कहाँ कहाँ गए हुए हैं या फिर वे व्हाट आर द प्लेसेस दैट यू प्लान टू गो। ओके सो यहाँ पर अक्षता दीदी भी आते हुए हम दोनों यहाँ पर साथ ही जॉगिंग करते हुए नीचे की ओर जाएंगे अब।